बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, विनय प्रयास हो तो भव भंगा। और दूसरी बात जो बड़े भाग्य की उन्होंने कही, वो कही कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ लगावा। कि देवताओं को भी ऐसा मानुष तन बड़ा दुर्लभ है। आपने देखा होगा कि अगर कोई भूत व्याधि है, वो भी मानव शरीर का ही सहारा लेती है। और कोई देवता भी अगर अपने विचारों को प्रकट करना चाहता है तो मानव शरीर का ही सहारा लेता है। तो मानुष तन के लिए तुलसीदास जी ने कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। देवताओं को भी दुर्लभ है ये। देवता भी इस मनुष्य शरीर की कामना करते हैं, ऐसा ये मानव शरीर है। और इस मानव शरीर को सफल बनाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग सुनने के बाद जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमें रास्ता दिखाने के लिए हमारे महापुरुष छोड़ गए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक नक्शा होता है जिसको हम मैप बोलते हैं। तो मैप तब बनता है जब आदमी जाकर के वहां की डायमेंशंस लेता है, सारी चीजों को वहां पर नोट करता है, उसकी ऊंचाई लंबाई सब चीजों को नोट करने के बाद नक्शे तैयार किया जाता है। तो जो वहां अनुभव करने वाला व्यक्ति था वो एक नक्शा बना गया, नक्शे के रास्ते को हम फॉलो करते हैं और हम वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से धर्म ग्रंथ नक्शे के समान है जो हमें रास्ता दिखा रहे हैं। और इन धर्म ग्रंथों का जब तुलसीदास जी ने सार लिखा, क्योंकि उनके जमाने में तो संस्कृत देव भाषा जो है वो बोली जाती थी, लोग देव भाषा का, संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे और साधारण आदमी उसको समझ नहीं सकता था जब तक कि वो उसको सरलीकरण ना करे, सरल ना बनाए। तो तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की तो सारे विद्वान वर्ग ने विरोध किया कि आपने देव भाषा का अपमान किया है, आपने इतना सरल बना दिया कि हमारी तो आवश्यकता ही खत्म हो गई। अब कोई भी आदमी आसानी से इसको पढ़ लेगा, समझ लेगा, ईश्वर की चर्चा को समझ लेगा, तो हमें ये स्वीकार नहीं है। तुलसीदास जी महाराज ने कहा भाई अगर स्वीकार नहीं है तो ऐसा करो कि मेरी रामचरितमानस नीचे रख दो, उसके ऊपर पुराण, उपपुराण, उपनिषद, वेद, शास्त्र ये रख दो। तो वहां पर रामचरितमानस को नीचे रखा गया, रामचरितमानस के ऊपर उपपुराण, पुराण, उपनिषद, शास्त्र और वेद ऊपर रख दिए गए। दरवाजा बंद किया गया। सवेरे लोग क्या देखते हैं कि रामचरितमानस सबसे ऊपर आ गया। तो शास्त्रकारों को मानना पड़ा, वहां के विद्वानों को मानना पड़ा कि आपका जो रामचरितमानस है वो सर्वोपरि है। और सर्वोपरि क्यों? कि सब उसको समझ सकते हैं। फिर भी तुलसीदास जी ने उसको यही कहा कि शांता सुखाय रघुनाथ गाथा, कि अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, फॉर माय ओन सेटिस्फैक्शन आई हैव रिटन दिस रामचरितमानस। अब रामचरितमानस के अंदर जो बात तुलसीदास जी ने लिखी, उसमें गुरु वंदना तो लिखी, बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि महाबोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर।